दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स 21 जुलाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि क्या-क्या उनसे महत्वपूर्ण ऐसे फैक्ट हैं जो हमें याद करने चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर डिटेल बातचीत करेंगे। डेली करंट अफेयर्स की ये क्लास रेगुलर चलती है। इसकी पूरी कंप्लीट नोट्स पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.abhiyancivilservices.com पर जाकर के पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं और इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड करने के लिए हमारे ऐप अभियान सिविल सर्विसेज जो है जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी करंट अफेयर्स की क्लास में। सभी को सुबह की राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? और चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक क्या है? इसमें इस पूरी सीरीज में दोस्तों हमारे कम से कम 10 से 11 बिंदु होते हैं पर डे, जिन पर हम लोग डिटेल बातचीत करते हैं। जो आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट पीएससी जो है उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से लगभग 80 से 90% प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना होता है कि पर डे अगर आप करेंगे इसको, और इसीलिए मैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देता हूं 15 से 20 मिनट, जिससे आपको बहुत आसान हो जाए चीजों को रिवाइज करना। पहला है दोस्तों एशिया कप 2023। देखिए, एशिया कप 2023 को लेकर के बड़ा विवाद था। इन विवादों को सुलझाने के लिए, चूंकि पाकिस्तान में इस बार मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान में भारत खेलना नहीं चाह रहा है और उसको लेकर के काफी तनातनी थी दोनों देशों में। तो चैंपियंस ट्रॉफी अभी भारत में होने वाला है, उसको लेकर के भी पाकिस्तान की तरफ से काफी जो है दबाव आया कि हम नहीं खेलेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों इसका एक सोल्यूशन निकाला गया है। एशियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया है कि 2 वेन्यू कर दिए हैं। भारत अपने मैच कहाँ श्रीलंका में खेलेगा और पाकिस्तान में अन्य टीमें खेलेंगी। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं क्या है और कब से मैच शुरू हो रहा है। एशिया कप 2023 जो है, अब इस बार दोस्तों ये किस फॉर्मेट में होगा? T20 फॉर्मेट में अभी हो रहा था, अब ये जो है इस बार वनडे फॉर्मेट में होगा। तो जुलाई 2023 में एशियाई क्रिकेट काउंसिल की ओर से एशिया कप 2023 का कार्यक्रम जारी किया गया। 30 अगस्त से 17 सितंबर तक यह खेला जाएगा। इस एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान द्वारा की जाएगी, किंतु हाइब्रिड मोड पर मैच श्रीलंका में भी खेला जाएगा। और ये जो है बीसीसीआई का रौला आप देख सकते हैं, बीसीसीआई का जो दबाव है, बीसीसीआई कितना पावरफुल है इससे आप समझ ही सकते हैं कि बीसीसीआई जिस तरीके से चाहे उस तरीके से वर्ल्ड क्रिकेट को, एशियन क्रिकेट तो उसके सामने बहुत छोटी चीज है, आईसीसी को भी मॉडुलेट करता है। तो आप यहां पर देखेंगे एशिया कप के 4 मैच जो है पाकिस्तान और 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। इस एशिया कप में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत, पाकिस्तान, नेपाल को ग्रुप ए में रखा गया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा ये। भारत पाकिस्तान वाला ग्रुप जो है वो काफी आसान है, लेकिन मैच बहुत कांटे के होंगे। नेपाल चूंकि एक आसान टीम है, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये भी आपके ग्रुप बी में होंगी। इस बार एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा, यानी 50-50 का होगा। पिछले वर्ष के एशिया कप का विजेता श्रीलंका था, आपने देखा था। और सबसे अधिक बार जो है, सबसे अधिक बार किसने जीता है एशिया कप? भारत ने जीता है 7 बार, श्रीलंका ने 5 बार जीता है। तो ये रही इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए हम लोग देखते हैं अगली न्यूज पर। दिलीप ट्रॉफी दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी के बारे में हम बात करेंगे। पिछला जो दिलीप ट्रॉफी हुआ था वेस्ट जोन साउथ जोन के बीच हुआ था, उसमें वेस्ट जोन ने बाजी मारी थी। इस बार जो है जो दिलीप ट्रॉफी हुई है वो भी वेस्ट जोन साउथ जोन के बीच हुई है, लेकिन उल्टा हो गया है, इस बार साउथ जोन ने बाजी मारी है। तो चलिए देखते हैं इसको डिटेल में क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसमें याद करने लायक। दिलीप ट्रॉफी भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। वर्ष 2023 में इसका आयोजन का 60वां संस्करण आयोजित किया गया। दिलीप सिंह का फाइनल जो है, दिलीप सिंह नहीं, दिलीप ट्रॉफी का, दिलीप ट्रॉफी का फाइनल जो है पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के मध्य खेला गया। फाइनल मुकाबले में जो बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। फाइनल मुकाबला दक्षिण क्षेत्र ने जीता। पिछले वर्ष दक्षिणी क्षेत्र उपविजेता था, पश्चिम क्षेत्र जो है विजेता था। हनुमा विहारी जो कि आप भारत के लिए भी खेल चुके हैं, ऑलराउंडर हैं अच्छे की कप्तानी वाली टीम साउथ जोन के खिलाड़ी विद्वत कवेरप्पा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
और साउथ जोन के विद्वत कावेरप्पा को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रतियोगिता की शुरुआत बीसीसीआई ने कब की थी? 1961-62 में की थी और ये हर प्रतिवर्ष खेला जाता है विभिन्न रणजी ट्रॉफी विजेताओं के बीच। चलिए, तो दोस्तों हमारे कुछ कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम है, इससे आप जुड़ सकते हैं, जैसे कि हम लोग 45 प्लस लाइव क्लासेज लेंगे, ठीक है ना। इसमें मिलती हैं 45 प्लस नोट्स आपको मिलते हैं पीडीएफ, और 10 प्लस जो है आपके ऐसे इवेल्युएट होते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही कम कॉस्ट में, यानी 1050 में ही मात्र है। आपके 28 टेस्ट की इस टेस्ट सीरीज चल रही है। इस बार जो संडे को टेस्ट नहीं हुआ था, वो आपको सैटरडे संडे दोनों टेस्ट होगा, यानी कि कल और परसों दोनों ही टेस्ट होगा। एक 6 पेपर से है, जीएस 6 है, और एक जीएस 1 होगा। संडे को जीएस 1 होगा, सैटरडे को जीएस 6 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा जो है ये कार्यक्रम एक फाउंडेशन बैच है 5130। इसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको पूरे वर्ष कोई भी फीस अलग से नहीं देनी होती है। साथ ही दोस्तों हमारा प्री कम मेंस का एक आरओ का बैच है, आरओ का बैच है, इससे आप जुड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे विभिन्न कार्यक्रम है। 75 डेज क्रैश कोर्स का एक है, जिसमें आप जो है ये जल्द ही शुरू होगा। मुख्य परीक्षा से बहुत सारी क्लासेस इसमें आपको मिलेंगी, बाकी जो टेस्ट सीरीज आपकी चली रही है। चलिए अगले पढ़ बढ़ते हैं दोस्तों। डायमंड बोर्स बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। पेंटागन ने क्या किया था, अभी एक वीडियो डाला था जिसको माननीय नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था, और ये ट्वीट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डायमंड बोर्स जो है ये बिल्डिंग अब दुनिया की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस कॉम्प्लेक्स हो गया है, यानी कि कार्यालय परिसर को लेकर के ये सबसे बड़ी दुनिया की बिल्डिंग होगी। और इसके बारे में हमें क्या क्या चीजें याद करनी है वो देख लेते हैं। इससे पहले जो है पिछले बहुत सालों से आप देखेंगे पेंटागन जो है 1 नंबर पे थी, पहले स्थान पर बनी थी। अब भारत की सूरत में जो डायमंड बोर्स के नाम से है कंपनी, जुलाई 2023 में भारत स्थित डायमंड बोर्स को दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय परिसर के रूप में मान्यता दे दी गई है। डायमंड बोर्स गुजरात के सूरत में स्थित है, याद ये भी रखना है। इसने अमेरिकी रक्षा विभाग के पेंटागन कार्यालय परिसर से सबसे बड़े कार्यालय परिसर होने का दर्जा छीन लिया है। 80 वर्षों तक पेंटागन दुनिया के सबसे बड़ी कार्यालय इमारत थी। सूरत डायमंड बोर्स 21 नवंबर 2023 से काम करना शुरू कर देगा। आधिकारिक रूप से इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, और यह कार्यालय परिसर जो है 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। डायमंड बोर्स को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से भी प्लेटिनम रैंकिंग भी प्रदान की गई है, और ये टोटल 35 एकड़ में विस्तृत है, यानी कि ये बिल्डिंग जो है दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस कॉरिडोर तो होगा ही होगा, साथ ही इसका जो देख रहे हैं 35 एकड़ में ये फैला हुआ है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व में पहले नंबर पर ये हो जाएगा अब, किसको पीछा करके, जो अमेरिका की जो डिफेंस से संबंधित पेंटागन कार्यालय था उससे उसको पीछे छोड़ के अब 1 नंबर पर हो गई। टाटा मोटर्स यूरोप में अपनी बैटरी प्लांट अनाउंस किया है, अपना सबसे बड़ा बैटरी प्लांट अनाउंस किया है। चलिए इसके बारे में देखते हैं किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और अन्य व्हीकल्स जो कि बिजली द्वारा चलाई जा रही हैं, बिजली या बैटरी स्टोरेज द्वारा, उन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पे। तो इसमें जो है ये कदम काफी महत्वपूर्ण होगा। टाटा मोटर्स जुलाई 2023 में यूरोप के सबसे बड़े बैटरी प्लांट की घोषणा की है इसने। यह बैटरी प्लांट ब्रिटेन में लगाया जाएगा। ब्रिटेन में वाहन कंपनियों के लिए बैटरी बनाने के लिए 4 अरब पाउंड यानी कि 42,500 करोड़ रुपए के निवेश से संयंत्र स्थापित किया जाएगा, और यह प्लांट दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड के समरसेट ब्रिज वाटर क्षेत्र में है। 40 गीगावाट घंटे की यह प्रति घंटे की यह गीगा फैक्ट्री यूरोप में सबसे बड़ी और भारत के बाहर टाटा का पहला कारखाना होगा। इस संयंत्र में 2026 से उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस प्लांट में बैटरी रिसाइकलिंग का भी विकल्प भी मौजूद है, तो ये काफी एडवांस प्लांट होगा। इसमें यूके के बड़े स्केल पर कॉम्पिटिटिव ग्रीन टेक इकोसिस्टम बनेगा। साथ ही दोस्तों इससे जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा भारतीय जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसमें भी। वहां से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को अपने यहाँ रिकॉल कर सकते हैं। चलिए राकेश पॉल को
क्या किया गया दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि भारतीय जो है कोस्ट गार्ड का, इनको क्या बोला गया है, डायरेक्टर जनरल घोषित किया गया है। प्रकाश राय के बारे में चलिए डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों, राकेश पॉल के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राकेश पॉल को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक की नियुक्त की है। राकेश पॉल भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक होंगे। उन्हें 2013 में तटरक्षक पदक और 2018 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया जा चुका है। राकेश पॉल आईसीजी का पहला, इंडियन कोस्ट गार्ड का पहला गनर होने का भी उपलब्धि हासिल की इन्होंने। और भारतीय तटरक्षक की स्थापना 1978 में हुई थी और यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। मुख्यालय को कोस्ट गार्ड है तो इसका मतलब मुख्यालय जो है कोस्ट पे ही नहीं होगा, इसका दिल्ली में मुख्यालय है, बस इतना याद रखना है, ठीक है ना। राकेश पॉल। चलिए दोस्तों, डीपीटी, डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, आप देखते हैं कि डिप्थीरिया से संबंधित और पर्टुसिस और टिटनस वैक्सीन जो है वह WHO की एक रिपोर्ट आई है। इसमें भारत में वैक्सीनेशन किस लेवल पे चल रहा है, बच्चों को वैक्सीनेशन डीपीटी का स्पेशली लगाया जाता है, जो कि इनमें 3 बीमारियां जो खतरनाक बीमारियां होती हैं उनसे बचाव के लिए। चलिए डिटेल में देखते हैं। जुलाई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने भारत में डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस टीकाकरण की रिपोर्ट जारी की है। भारत में यह टीकाकरण कोरोना पूर्व महामारी के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत में वर्ष 2019 में डीपीटी टीकाकरण 91% था, जबकि वर्ष 2022 में बढ़कर के 93% हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में टीकाकरण सर्वाधिक है। वहीं वर्ष 2022 में बांग्लादेश में सर्वाधिक टीकाकरण कितना है, 98%। और डीपीटी टीकाकरण डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, पर्टुसिस को कुकुर खांसी भी बोलते हैं, और टिटनेस के लिए दिया जाता है। बच्चों में आप देखते हैं कि जन्म से कुछ समय तक जो है लगातार 2 साल 3 साल तक जो टीके लगते हैं, इन्हीं सारे टीकों के में ये भी डिप्थीरिया डीपीटी भी लगता है, यानी कि डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, पर्टुसिस और टिटनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज पर दोस्तों। वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट बैडमिंटन स्मैश। फास्टेस्ट बैडमिंटन स्मैश क्या होता है दोस्तों, दुनिया में सबसे तेजी से बैडमिंटन से जो आपकी चिड़िया होती है या जो भी आप उसको बोलते हैं, रॉकेट से जैसे ही चिड़िया को मारते हैं, जो स्पीड होती है ना, उसकी सबसे ज्यादा स्पीड से इन्होंने मारा है भारतीय जो आपके बैडमिंटन खेलने वाले हैं, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। इनका नाम आप कई बार सुने हैं, इस समय टॉप भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। जुलाई 2023 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। सात्विक ने 565 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्मैश लगाते हुए अपना नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है। बैडमिंटन के इतिहास में यह किसी भी खिलाड़ी द्वारा लगाया गया अब तक का सबसे तेज स्मैश है। सात्विक ने यह उपलब्धि कोरिया ओपन में हासिल की। इससे पूर्व सबसे तेज स्मैश लगाने का रिकॉर्ड जो है मलेशिया के टेन पियरली के पास था, जो मात्र 438 किलोमीटर, आप समझ रहे हैं ना, इनसे 100 किलोमीटर से भी ज्यादा, 100-125 किलोमीटर तेजी स्पीड से इन्होंने क्या किया है, स्मैश किया है। यानी कि बैडमिंटन से जो खेलते हैं उसको स्मैश बोलते हैं। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो है, इसके बारे में हम देखते हैं। समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023, ये भारत और इंडोनेशिया के नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया। इस अभ्यास का आयोजन जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया, ठीक है ना। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता ने भाग लिया। आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता का निर्माण मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा किया गया है। इससे पूर्व दोनों देशों की नौसेना समुद्र शक्ति 2023 संयुक्त अभ्यास भी इन्होंने किया है। तो समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है पूछेगा तो इसमें नाम क्लियर नहीं हो रहा, इसके लिए आप याद रखेंगे इंडोनेशिया है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज पर दोस्तों। हमारा जो है कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मेहसाणा जो है गुजरात में खोला जा रहा है। क्या है दोस्तों, ये पहली सैटेलाइट द्वारा संचालित नेटवर्क पोर्ट प्रणाली। चलिए देखते हैं डिटेल में दोस्तों। देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना गुजरात में की जाएगी। यह साइट गुजरात के मेहसाणा में स्थापित की जाएगी। तो ये मेहसाणा का नाम याद रखना है आपको।
इस साइट की स्थापना ब्रिटिश अंतरिक्ष कंपनी वनवेब द्वारा की जा रही है। ठीक है ना। यह पोर्टल साइट उच्च गति, कम विलंबता और सस्ती कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। वनवेब कंपनी अन्य इंटरनेट सेवा प्रदान कंपनियों की तुलना में 5 गुना कम लागत, विलंबता के साथ ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती है। साथ ही दोस्तों, इसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक है ना। तो देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है मेहसाणा, गुजरात में खोली गई है। ये रही आज की जानकारी। आगे दोस्तों, हमारे क्लासेस से जुड़ने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अभियान सिविल सर्विसेज ऐप पर जाकर के हमारे विभिन्न कोर्सेज हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप डेमो देख सकते हैं, फिर उसके बाद कोर्स ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे अन्य कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। जैसे कि एसे राइटिंग का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है, फाउंडेशन बैच सभी के लिए, आरओ के लिए अलग से फाउंडेशन बैच है, और मेंस के लिए कक्षाएं चल रही हैं। इन सभी से जुड़ने के लिए आप जरूर हमारे ऐप को डाउनलोड करें। साथ ही दोस्तों, करंट अफेयर्स की डेली न्यूज पढ़ने के लिए आप जो है हमारी वेबसाइट www.abhiyancivilservices.com पर जरूर विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।